अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 43 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमाज और कायम रखो नमाज और दिया करो ज़कात और झुको नमाज में झुकने वालों के साथ। ये आयत दरअसल बनी इसराइल के लिए थी, मगर पैगाम आज हम सब के लिए भी है। अल्लाह ताला हमें ईमान के बाद 3 बुनियादी ही काम दे रहा है: नमाज, ज़कात और जमात के साथ इबादत। ये तीनों ईमान को मजबूत करने वाले सतून हैं। पहला क्या है? नमाज कायम करो, यानी नमाज को सिर्फ अदा ना करो, जिंदगी का निज़ाम बना लो। नमाज सिर्फ चंद रकातों का नाम नहीं, बल्कि दिल से जोड़ने का जरिया है। ये इंसान के ज़ाहिर और बातिन को संवारता है। जो बंदा नमाज कायम करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी भी संवारता है। नमाज से गफलत दरअसल दिल की बेतरतीबी है। जो अपने रब से 5 वक्त जुड़ जाए, दुनिया के बोझ से हल्का हो जाता है। कभी सोचो, हम दुनिया के हर काम के लिए वक्त निकालते हैं, मगर रब से मुलाकात के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? आगे क्या है? ज़कात अदा करो। ज़कात महज पैसे देना नहीं, बल्कि दिल की सफाई है। ज़कात का मतलब है पाकी, नमू बढ़ाना, यानी जब तुम अपने माल में से दोगे, अल्लाह बाकी माल को बरकत कर देगा। अल्लाह हमें ये सिखाता है कि दौलत अमानत है, मलकियत नहीं। अगर तुमने इसमें से दूसरों का हक नहीं दिया, तो तुम्हारे माल में बरकत नहीं, बल्कि बोझ है। ज़कात देने वाला अपने माल को पाक करता है, और ना देने वाला दिल को सख्त करता है। याद रखो, ज़कात कम नहीं करती, बढ़ाती है। अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ये जुमला सिर्फ रुकू का नहीं, बल्कि इज्तिमाइयत का पैगाम है। अल्लाह हमें ये नहीं कह रहा कि अकेले रुकू करो, बल्कि फरमाता है साथ वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात में रहो, उम्मत के साथ जुड़ो, अकेले ना बनो। अल्लाह को तन्हाई पसंद नहीं, अल्लाह को इत्तेहाद पसंद है। जो अकेला होता है, शैतान उसे आसानी से भगा देता है। जमात में बरकत है, कुव्वत है, तहफ़्फ़ुज़ है। जो अल्लाह के गैर मस्जिद से जुड़ता है, वो अल्लाह के खालिस बंदों में शामिल होता है। इबादत में तन्हाई नहीं, इत्तेहाद में ताकत है। ये आयत 3 सादा मगर अजीम पैगामात देती है। नमाज, दिल और रब के दरमियान राब्ता, इसे मजबूत करो। ज़कात माल और दिल दोनों की पाकीज़गी है, इसे अदा करो। जमात उम्मत की ताकत है, इसका हिस्सा बनो। ईमान सिर्फ ज़ुबान से नहीं, ईमान अमल से जिंदा होता है। और ये 3 अमल, नमाज, ज़कात और जमात, ईमान की बुनियाद है। ऐ अल्लाह, हमें वो बंदा बना जो नमाज को कायम करे, ज़कात से अपना दिल पाक करे और तेरी इबादत में आजिज़ी अख्तियार करे। या रब, हमें जमात के साथ जुड़ने वाला, सच्चाई के साथ जीने वाला और तेरे सामने झुकने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।